सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर के ऊपर लगे प्रोपेगेंडा के टैग के बारे में कि वो लोग जो कि इस मूवी को प्रोपेगेंडा का टैग दे रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि एक्चुअल में प्रोपेगेंडा कहते किसको है, प्रोपेगेंडा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एंड देन फाइनली हम बात कर लेंगे इस प्रोपेगेंडा के टैग देने वाले फाइनल बॉस के बारे में, आई मीन ध्रुव राठी। ऑब्वियसली इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर के ऊपर लगे प्रोपेगेंडा के टैग के बारे में। तो जब से धुरंधर रिलीज हुई है इस मूवी पर प्रोपेगेंडा वाले टैग्स लगते रहे हैं। एंड इसकी शुरुआत धुरंधर पार्ट 1 के आने से हुई थी, जिस पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था। एंड मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ध्रुव राठी कौन है। तो भाई लोग, अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं तुम मुझे जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं सही हूँ एंड क्या धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है। तो भाई लोग, मेरा कहना सिंपल है कि अगर तुमने धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2 देखने के बाद जरा सा भी पॉलिटिकली बीजेपी को ग्लेस किया है, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्हें ग्लेस किया है एंड उन्हें अप्रिशिएट किया है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने उस स्टेप को लिया जो कि हमें धुरंधर मूवी में दिखाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, ये मूवी प्रोपेगेंडा है। एंड एट दिस पॉइंट अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा थी। एंड एक बार सोचो, थिंक अगेन। सो नाउ अब तुम्हारे मन में जो भी आंसर आ रहा होगा इस मूवी को लेकर कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं, यस और नॉट में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि यहाँ पर बात आदित्य धर के विजन की नहीं हो रही है, यहाँ पर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की हो रही है कि तुम किस तरह से इस मूवी को देखते हो, तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम इस मूवी को एज ए मूवी देख रहे हो या फिर एज ए पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देख रहे हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। खैर, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि प्रोपेगेंडा एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर बात रही प्रोपेगेंडा के डेफिनेशन की, तो मेरे हिसाब से वो होगा कि किसी के बारे में एक ऐसा मिथ जिसे लोगों के सामने एज ए रियलिटी दिखाया जाए कि एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से धुरंधर के केस में नहीं है। क्योंकि आदित्य धर ने धुरंधर मूवी स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि ये मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट है और इस मूवी में और भी ज्यादा रियलिस्टिक टच देने के लिए इसमें रियल लाइफ इंसिडेंट के फुटेजेस को ब्लेंड करके दिखाया गया है। तो इस मूवी में फॉल्ट कहीं न कहीं आदित्य धर की नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये भी है कि लोग मूवी में दिखाए जाने वाले पिक्चर से पहले के कॉन्टेक्स्ट को रीड करना जरूरी नहीं समझते। एंड यहीं पर ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। लोगों को लगता है कि यही एक्चुअल में हुआ था, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं था। यहाँ पर आदित्य धर की गलती नहीं है, रणवीर सिंह की गलती नहीं है, यहाँ पर उन लोगों की गलती है जो कि उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना भूल गए थे जो कि आदित्य धर ने मूवी स्टार्ट होने से पहले बताई थी। सो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि अब तुम इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझ चुके हो कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या नहीं है। सो एट दिस पॉइंट अब हम बात कर सकते हैं ध्रुव राठी के बारे में कि क्यों इन्होंने इस मूवी को प्रोपेगेंडा साबित किया। एंड पहली बात कि मुझे ध्रुव राठी से कोई लगाव नहीं है या फिर कोई हेट नहीं है। मैं इस मूवी में तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ एंड एक फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्यों ध्रुव राठी ने इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताया एंड उनकी ये डॉग विस्लिंग थ्योरी क्यों सही लगती है। तो देखो भाई लोग, उनका निशाना कोई एजुकेटेड यूथ नहीं था, क्योंकि एजुकेटेड यूथ एक बार में इस मूवी को देख के समझ जाएगा कि क्या उससे समझना है और क्या नहीं समझना है। आई मीन कि वो जिस तरह के कंटेंट को एज ए सिनेमा कंज्यूम कर रहा है, क्या वो उसके आसपास की सोसाइटी से मैच करते हैं। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन आसानी से समझ जाता है कि क्या उसके आसपास चल रहा है एंड क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन अब आते हैं वो लोग जिसे ध्रुव राठी ने टारगेट किया था, और वो है इंडिया के वो लोग जो कि कट्टर हैं अपने एजेंडा को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर और अपने पावर को लेकर। क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं अपने आप को एक सुपीरियर बीइंग समझ लेते हैं। लोगों को ह्यूमैनिटी की नज़र से देखने की जगह ये रेसिस्ट हो जाते हैं और अपनी अच्छाई भूल जाते हैं। एंड यहीं पर वो थ्योरी काम कर जाती है जो कि ध्रुव राठी ने बताई थी, द डॉग विस्लिंग थ्योरी। क्योंकि ये कट्टरवादी सोच रखने वाले लोग कहीं न कहीं मोस्टली अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके लिए इनका एजेंडा ही सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर वो लोग इस चीज़ को सच मान लेते हैं। इस मूवी में जो दिखाया गया कंटेंट है, इसको कंज्यूम करने के बाद वो इस कंटेंट को ही सच मान लेते हैं बिना अपने आसपास में हो रही चीज़ों को नोटिस किए हुए। सो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि क्या चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं इस मूवी के साथ। एंड नाउ अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी की। तो कहीं ना कहीं ध्रुव राठी की वीडियो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती हैं। अपने एविडेंस के साथ वो बंदा अपने वीडियोज़ में आता है, क्योंकि अगर उसने अपनी वीडियो में एक भी एलिगेशंस ऐसे लगाएं जिसके उसके पास एविडेंस नहीं है, तो उस पर एक अच्छा खासा डिफॉर्मेशन का केस हो सकता है या फिर उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो बंदा जर्मनी में बैठा है तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं करेंगे, तो तुम गलत हो। उस पर भी काम करेंगे एंड सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एंड तुम एक बार सोच के देखो कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में जो कि उसने धुरंधर पर बनाई है, वो भी एक वीडियो नहीं दो वीडियो बनाई है। एंड उस वीडियो में उसने आदित्य धर को क्या क्या नहीं कहा है। और इस वीडियो में इस बंदे ने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं, अगर उसमें से एक भी फॉल्स एलिगेशंस होते हैं एंड उसके पास इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो उस बंदे को कितना बड़ा फाइन भरना
भरना पड़ सकता है, कितनी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एंड मैं एडिशनली ध्रुव राठी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि इस बंदे की वीडियो एक पॉर्न वीडियो की तरह है। देखते सब हैं, जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन जताना कोई नहीं चाहता। इस बंदे के बारे में, इसके एविडेंस के बारे में, इसके बारे में कोई स्टैंड लेना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि यह बंदा कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, क्योंकि यह बंदा अपने वीडियो में अपने साथ साथ एविडेंस भी लाता है। लेकिन मजाल है कि कोई बंदा इंडिया में इसकी स्टैंड ले ले, उसकी इज्जत लूट ली जाएगी इंडिया में सारे बाजार। बाकी ये रही मेरी आज की वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लेन।